एक बार फिर से स्वागत है जीएन कोचिंग कैंपस में। और इस वीडियो में हम बात करेंगे बैक्टीरियोफेज के लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल के बारे में। और यदि लाइटिक साइकिल को नहीं देखे हैं तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। तो शुरू करते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो सबसे पहले दोनों में अंतर समझ लीजिए कि लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या अंतर होता है। तो जो लाइटिक साइकिल है इसमें वायरस का प्रजनन होता है, जिसमें होस्ट सेल का उपयोग करके अधिक वायरस बनाए जाते हैं और फिर वायरस सेल से बाहर निकल आते हैं। और लाइसोजेनिक साइकिल में क्या होता है, लाइसोजेनिक साइकिल में वायरल जीनोम को मतलब बैक्टीरियोफेज के जीनोम को होस्ट सेल का मतलब बैक्टीरिया के सेल में शामिल करना होता है, जो इसे अंदर से संक्रमित करता है। तो यहाँ पर लाइटिक और लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल को एक साथ डायग्राम से समझ सकते हैं। तो देखिए पहला स्टेप क्या है, फेज अटैच टू होस्ट सेल एंड इंजेक्ट डीएनए। जो बैक्टीरियोफेज है यह होस्ट सेल से अटैच होता है और अपने डीएनए को बैक्टीरियल सेल में इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में क्या है, फेज डीएनए सर्कुलाइजेज एंड इंटर्स लाइटिक और लाइसोजेनिक साइकिल। जो फेज डीएनए है यह गोलाकार हो जाता है और या तो लाइटिक लाइफ साइकिल में इंटर करता है या लाइसोजेनिक। तो अब इसमें पहले देख लेते हैं कि लाइटिक लाइफ साइकिल में क्या होता है। इसमें तीसरा स्टेप है, न्यू फेज डीएनए एंड प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड एंड असेंबल्ड इनटू विरियांस। इसमें क्या होता है, नया फेज डीएनए और प्रोटीन बनता है और विरियांस में इकट्ठे हो जाते हैं। फिर चौथे स्टेप में क्या है, सेल लाइसिस रिलीजिंग फेज विरियांस। सेल टूट जाती है और फेज विरियांस रिलीज हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो यहाँ पर नए नए फेज बन गए हैं। इसके बाद लाइसोजेनिक लाइफ साइकिल में देखिए क्या होता है, यह दोनों स्टेप तो सेम होते हैं, पहला वाला और दूसरा वाला। पहले जो बैक्टीरियोफेज है यह बैक्टीरिया के सेल से जुड़ता है और अपने डीएनए को इंजेक्ट कर देता है। इसके बाद दूसरे स्टेप में जो डीएनए या सर्कुलाइज हो जाता है और लाइसोजेनिक साइकिल में इंटर कर जाता है। तो तीसरे स्टेप में क्या होता है, फेज डीएनए इंटीग्रेट विद इन द बैक्टीरियल क्रोमोसोम बाय रिकॉम्बिनेशन बिकमिंग ए प्रोफेज। जो फेज डीएनए है यह बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जुड़ करके और जो फेज डीएनए है यह रिकॉम्बिनेशन के द्वारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम से जुड़ करके प्रोफेज बनाता है। इसके बाद चौथे स्टेप में क्या है, लाइसोजेनिक बैक्टीरियम रिप्रोड्यूस नॉर्मली। इसके बाद लाइसोजेनिक बैक्टीरिया नॉर्मली रिप्रोड्यूस करते हैं। एक और स्टेप है, इसमें क्या होता है, ओकेजनली कभी कभी द प्रोफेज में एक्साइज फ्रॉम द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। कभी कभी प्रोफेज एक अन्य इवेंट के द्वारा बैक्टीरियल क्रोमोसोम से अलग हो जाता है और लाइटिक लाइफ साइकिल प्रारंभ हो जाता है। और अब देख लेते हैं लाइसोजेनिक साइकिल। तो लाइसोजेनिक साइकिल में देखिए कौन कौन स्टेप हैं। इसमें है पहला अटैचमेंट, दूसरा एंट्री और फिर है सर्कुलाइजेशन एंड टू फॉर्म प्रोफेज, फिर है रिप्रोडक्शन ऑफ लाइसोजेनिक बैक्टीरियम और इसके बाद है इंटर्स इनटू लाइटिक साइकिल। तो पहला है अटैचमेंट एंड एंट्री। दिस स्टेप हैपेंस एज सेम एज मेंशन्ड इन द लाइटिक साइकिल। मतलब कि जो अटैचमेंट है और एंट्री है यह लाइटिक लाइफ साइकिल की तरह से ही होता है। इसके बाद दूसरा है सर्कुलाइजेशन एंड टू फॉर्म प्रोफेज आफ्टर द पेनिट्रेशन ऑफ फेज डीएनए। फेज डीएनए के प्रवेश के बाद द डीएनए गेट सर्कुलाइज विद इन द बैक्टीरियल सेल। जो डीएनए है यह गोलाकार हो जाता है विद इन द बैक्टीरियल सेल, बैक्टीरियल सेल के अंदर। देन इट विल बी फ्यूज विथ द बैक्टीरियल क्रोमोसोम। फिर इसके बाद यह बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ मिल जाता है। दिस फ्यूजन ऑफ वायरल एंड बैक्टीरियल डीएनए इज कॉल्ड प्रोफेज। मतलब वायरल और बैक्टीरियल डीएनए के मिलने की अवस्था को प्रोफेज कहते हैं। फिर अगला स्टेप है रिप्रोडक्शन ऑफ लाइसोजेनिक बैक्टीरियम।
The infected bacterium, that is lysogenic bacterium, reproduce normally with prophage. लाइसोजेनिक बैक्टीरिया प्रोफेज के साथ सामान्य रूप से प्रजनन करते हैं। फिर इसके बाद लास्ट स्टेप है इंटर्स इनटू लाइटिक साइकिल। द लाइसोजेनिक बैक्टीरियम बिकम वायरुलेंट एट दियर फेवरेबल कंडीशन, इट फॉलो लाइटिक साइकिल। मतलब कि जो फेवरेबल कंडीशन में लाइसोजेनिक बैक्टीरिया वायरुलेंट हो जाते हैं और यह लाइटिक साइकिल को फॉलो करते हैं। यदि वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आ गया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर भी कर दीजिए।